अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो कमर में दर्द यानी लोअर बैक पेन या कमर के निचले हिस्से का जो दर्द है उसके बारे में है। उसमें मैं कुछ आपको इसकी नोयत बताऊँगा कि ये क्या होता है और इसके जो है असबाब बताऊंगा, फिर उसके अलामात बताऊंगा, फिर होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं हम और जिनके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आजकल जो मौजूदा दौर है इसमें कमर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। उसकी मेन वजह है कि हमारे रहने सहने का जो तरीका है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है और हम बहुत ज़्यादा आसाइशों और आसानियों के कायल हो गए हैं। थोड़ा सा भी कहीं चल के जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशान कुन लगता है। हम मोटर बाइक पे या गाड़ी पे जाना पसंद ज़्यादा करते हैं और चल के जाना इंतहाई हमें जो है वो दुश्वार लगता है। तो वॉक और एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल कम हो गई है, चलने फिरने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है और फास्ट फूड और तली हुई अशिया खाने का रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से वज़न एकदम से बढ़ जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल आता है और पेट का सारा वज़न कमर की हड्डी पे पड़ता है, जिसकी वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द आम आदमी को भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके अवामिल ये है कि उसके जो कमर की हड्डी के दाईं तरफ और बाईं तरफ जो भार होता है, जिनको पट्ठे कहते हैं हम, उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है पेट के वज़न का, तो वो अपनी जो ग्रिप है रीढ़ की हड्डी पे या कमर की हड्डी पे वो उस तरह से नहीं कर सकते मजबूती से जिस तरह से वो होते हैं। उनकी जैसी ग्रिप ढीली होती है तो कमर की हड्डी के जो मोहरे हैं जिन्हें डिस्क कहा जाता है उनमें वक्फा आना शुरू हो जाता है और फिर बाज़ औक़ात स्लिप डिस्क भी हो जाती है। ये अचानक से नहीं होती स्लिप डिस्क, इसमें इसके काफ़ी अवामिल है, जैसे कि झुक के कोई बहुत ज़्यादा अपनी बसात से ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करना या काफ़ी ज़्यादा झटके में कमर को झटका लगना, बहुत शदीद झटके से भी ऐसा हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कमर की हड्डी के ऊपर दबाव और प्रेशर आए उस वजह से भी कमर की हड्डी के मोहरों में वक्फा आ सकता है। कमर की जो हड्डी है उसके जो दर्द है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदे की उम्र को ख़ास होनी चाहिए। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, जवानों को भी, मर्दों को भी, ख़वातीन को भी और बूढ़ों को भी हो सकता है। कमर दर्द के जो असबाब हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ असबाब भी देखने में आते हैं, मगर चंद एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो लंबोसैक्रल रीजन है यानी कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादा लोगों को कमर के दर्द की शिकायत होती है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या दरमियान में कूल्हे का जो दर्द है, उसमें जो अवामिल और असबाब देखने में आते हैं वो ये है कि जो डिस्क होती है या मोहरा होता है उसके दरमियान में शिगाफ पैदा हो जाए, वक्फा आ जाए, तो कमर के जो है मोहरों में दर्द शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पर कमर के निचले हिस्से में। तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा अपनी बसात से ज़्यादा अगर आप वज़न उठाने की कोशिश करते हैं और नीचे की तरफ झुक के वज़न उठाने की कोशिश करते हैं तो उससे ये वक्फा शिगाफ पड़ सकता है कमर के मोहरों में। और फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से भी अगर आप कमर के बल गिरे किसी ऊंची जगह से और नीचे आकर कमर पहले ज़मीन पे लगी है तो उसकी वजह से भी इसमें शिगाफ पड़ सकता है और कमर की हड्डी में दर्द हो सकता है। और इस तरह के रीढ़ की हड्डी के जो साइडों के ऊपर पट्टे हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और वो अपनी ग्रिप जो ढीली छोड़ दी उन्होंने तो उस वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है। और इसी तरह अगर किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता यूरिक एसिड का मसला है और यूरिक एसिड का जो मवाद है वहाँ पे वो इकट्ठा होना शुरू हो गया हड्डी में किसी जगह पे क्रिस्टल उसके, तो जिसको स्पाइकुलस भी कहते हैं, तो अगर उसकी तहें जमना शुरू हो गई हैं तो उस वजह से भी जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। और असाब, क्योंकि उससे जो है असाब दब जाते हैं
उस वजह से रीढ़ की हड्डी का दर्द हो सकता है। और इसी तरह पट्ठों पर बेजा दबाव अगर पड़ा रहे तो उसकी वजह से भी कमर का दर्द, जो लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, थका देने वाले काम बहुत ज़्यादा करते हैं और कामों के बायस जो है कमर में दर्द उनको महसूस होता है और अक्सर होता है और फिर कुछ देर आराम करने से वो ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि जो कमर के जो हमारे जिस्म के पट्टे हैं वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, तो जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें खिंचाव आ जाता है, फैलाव आ जाता है, लेकिन हम उनको आराम करने का मौका नहीं देते कि वो वापस अपनी जगह पे आए और मुसलसल उन पे प्रेशर और वज़न डालते हैं। उनके खिंचाव और तनाव की कैफियत उनकी ज़्यादा देर रहने से वो कमर में जो दर्द है वो हो सकता है और इंठन की वजह से कमर का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी तरह चंद अलामात हैं कि कमर के जो निचले हिस्से का दर्द है मुसलसल वो कभी तेज़ हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है, मगर ख़त्म नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए अगर ख़त्म हो भी जाता है तो फिर अचानक से तो वज़नी काम करने से या मेहनत मजदूरी या मुशक्क़त करने से या किसी वज़नी चीज़ को उठाने से या काफ़ी थोड़ी देर चल लेने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से या कुछ देर खड़े रहने से भी ऐसा हो सकता है कि कमर पे प्रेशर पड़ता है और कमर के जो दर्द है वो निचले हिस्से का शुरू हो जाता है। और इसी तरह मरीज़ जो है उसके अंदर दर्द की जो लहरें हैं, कमर के दर्द की लहरें नीचे टांगों तक भी जा सकती हैं, कूल्हे के अंदर भी जा सकती हैं और वो काफ़ी दर्द और तकलीफ़ महसूस करता है। मरीज़ को जो है उल्टी भी आ सकती है, यानी वो वॉमिटिंग भी कर सकता है और उसको ठंडे पसीने भी आ सकते हैं दर्द की शिद्दत से। और मरीज़ को अगर एक पहलू से दूसरे पहलू पे वो करवट लेता है तो उस दौरान भी उसको दर्द महसूस होता है। तो कमर के निचले हिस्से में भारी वज़न का एहसास मौजूद होता है और दुमची की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हिस्सा है उसके तरफ को दर्द जाता हुआ महसूस होता है। और कमर के निचले हिस्से में जो कुदरती झुकाव है वो ऐसे महसूस हो जैसे वो सीधा और चपटा हो गया है और ये कुछ इर्द गिर्द के पट्टों और तनाव और ऐंठन की वजह से हो जाता है ऐसा, और कमर में शदीद दर्द मरीज़ को महसूस होता है। अच्छा, इसमें जो अलामाती इलाज है वो तो आप मेडिसिन की अलामात के मुताबिक मेडिसिन देते हैं, जिसमें एंटीमोनियम टार्ट है, कोनाइट है, सिमिसिफोगा है, रस्टाक्स है, ब्रायूनी है, डलका मारा, बर्बरस वल्गरस है और एस्कोलेस है, काल्चिकम है और कालीबाइक्रोमिकम है, सल्फ़र है, नक्स वोमिका, मर्क साल वगैरह। हम ये तमाम मेडिसिन मरीज़ को उसकी अलामात के मुताबिक जो अलामात आ रही हों ये मेडिसिन देते हैं या मिलाकर भी दे देते हैं चंद एक मेडिसिन इसमें से। मगर आज मैं आपको 2-3 ऐसे नुस्खे बता रहा हूँ जिसके आप कमर दर्द में यूज़ करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो फौरी ठीक हो जाएंगे। कमर का जो आम कमर का दर्द है जो किसी वज़न उठाने से या झुकने से अचानक से हो गया, उसमें आप रस्टाक्स भी दे सकते हैं, उसके साथ ब्रायूनिया और कलकेरिया कार्ब, ये तीनों मेडिसिन यानी रस्टाक्स, कलकेरिया कार्ब और ब्रायूनिया 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी में देंगे तो इसके आप 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में मिला के देंगे। अगर आप इसको 200 पोटेंसी में देंगे तो फिर 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ को देंगे तो इंशाल्लाह आम किस्म का जो कमर का दर्द है किसी भी वजह से जो हुआ है वो फौरी ठीक हो जाएगा। और अगर मरीज़ को शैटिका पेन शुरू हो गया है, कमर के दर्द के बाद शैटिका की शिकायत होगी राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड में, पिंडली में, टांग के नीचे वाले हिस्से में, गोश्त वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, एडी में दर्द हो रहा है, मरीज़ की टांग के घुटने के पिछले हिस्से में दर्द होता है और रानों में दर्द होता है, तो फिर आप उसको रेस्टाक्स तो देंगे ही, साथ उसके कालोसिंथिस दे देंगे और निफाइलियम दे देंगे। यानी रेस्टाक्स, निफाइलियम और कालोसिंथिस 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप मरीज़ को दे सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई वज़न उठाते हुए झुक के वज़न उठाने की कोशिश की है और उससे फिर सीधा नहीं हुआ गया, जिसे चुक पैना कहते हैं कि चुक पड़ गई है, तो फिर उसके लिए हम जो है मेडिसिन आर्निका और हाइपेरिकम और बेलिस्पेरेंस, ये मेडिसिन तीनों आप मिला के 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में जिनको चुक पड़ी है उसके लिए आप दे सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आर्निका 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, बेलिस्पेरेंस
200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में, और हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में। इन तीनों को मिला के आप मरीज़ को दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में देंगे तो 10 से 15 कतरे देंगे। इसी तरह अगर आप 200 पोटेंसी में देंगे तो 5 कतरे सुबह और 5 शाम, या 5 सुबह 5 दोपहर 5 शाम में भी आप दे देंगे। अगर सिर्फ मरीज़ को एडियो में दर्द हो रहा है और कमर में दर्द नहीं है, टांगों में दर्द नहीं है, पैरों की एडियो में उसको दर्द हो रहा है, तो फिर उसके लिए आप मरीज़ को जो आर्निका और रस्टाक्स दोनों मेडिसिन दे सकते हैं। ये भी 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इससे ये इनका मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें और बहुत सी मेडिसिन अलामात के मुताबिक हम देते हैं, चंद एक मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको मेरा ये मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि किसी और का भी भला हो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फौरी तौर पर अपने करीबी किसी होम्यो डॉक्टर से रब्ता करके बताएं। अगर आपको डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है तो मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होता है वीडियो के, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना मसला बता के अपनी मेडिसिन तजवीज़ करवा सकते हैं। और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपके पास है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। और मेडिसिन तजवीज़ करवाने के बाद आप मेडिसिन ख़रीद के उसकी मुझे तस्वीर भेजेंगे, मुझे चेक करवाएंगे, फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और कोशिश किया करें कि मेडिसिन जो है आप सील बंद लिया करें, खुली मेडिसिन मत लें, क्योंकि खुली मेडिसिन में पता नहीं होता अंदर क्या है और किस क्वांटिटी में मेडिसिन है। सील्ड बंद लें, कंपनी की मेडिसिन लें, ताकि आपको बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट मिलें, फौरी रिज़ल्ट मिलें। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।